आदिवासी एक समान। आवाज दो। खूब खूब धन्यवाद। ठीक है, स्वागत करते आज पानरवा की धरती पर राणा कुंजा भील की जयंती के समारोह कार्यक्रम में उपस्थित तमाम मेरे मेट कोटवाल साधु संत, मेरे माता बहनें, युवा साथी सभी एक यहाँ पे शानदार कार्यक्रम कर रहे हो अनुशासित तरीके से, इसके लिए मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। साथ ही हम लोग लेट हो गए, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन आज एक दूसरा कार्यक्रम था गोगुंदा के अंदर हल्दी घाटी, वहां पे गया था और आज विशेष करके यहाँ पे राजकुमार जी का दौरा था, लेकिन वो भी कहीं कहीं लेट हुए, इस वजह से नहीं आ पाए, तो मुझे आना पड़ रहा है। आया हूँ मैं और बाद में फिर कांति भाई भी आ रहे हैं अपने बीच में। मैं बातें मेरी रखना चाहूँगा, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस पानरवा धरती पर मैं 2 से 3 बार पहले भी आ चुका हूँ और आप सबका साथ सहयोग आशीर्वाद भी रहा था और हम लोगों ने इधर कई लड़ाइयों को भी लड़ने के लिए आए हैं। हमारे दिनेश भाई पांडोर साहब, शायद अभी कुछ समय पहले ये मंत्री साहब का एरिया है और यहाँ पे हमारा एक विद्यालय गिरने से हमारी बच्ची की मौत हो गई थी, वहां पे भी हम लोग आए थे और आप सब कार्यकर्ता साथ में थे। मैं आपको मेरी बात को शुरुआत करूंगा। आज हम लोगों को हमारे आदिवासी समाज और आदिवासी परिवार को जन जागरण करने की क्यों जरूरत पड़ी। देश आजाद हो गया लेकिन हमारे समाज को आजादी नहीं मिली। आजाद देश तो हो गया लेकिन हमारे समाज को आजादी नहीं मिली। आज हम किसी भी तरीके से देखा जाए, चाहे शिक्षा की तौर पे देखा जाए, तो भी हमारे आदिवासियों को आजादी नहीं मिली, न ही आदिवासियों की हमें शिक्षा मिली। आज भी हमारे गांवों के अंदर जितनी भी सरकारी विद्यालय हैं, चाहे वो 5वीं तक विद्यालय हो, चाहे वो 8वीं तक विद्यालय हो, चाहे वो 12वीं तक विद्यालय हो, इन विद्यालयों के अंदर जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं हुई। इस वजह से हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। साथियों, हमारे इस एरिया के अंदर जो सड़कें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हमारे इस एरिया के अंदर जो पानी की सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इस एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर जो वास्तविक हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए वो हक अधिकार नहीं मिला। हम लोग पहले से रहते आए हैं, जब इस देश के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है और ये यहाँ पे कई सारे बुजुर्ग होंगे, 100 साल से ऊपर कोई नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 500 साल नहीं, 8000 पुराना इस देश का मूल मालिक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसलिए साथियों, इससे पहले से हमारे इस जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार था, लेकिन यह अधिकार सिर्फ हमारे कब्जा बोल रहा है, कागजों में नहीं बोल रहा है। वो कागजों में क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे पुरखों के पास पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तो हम लोगों ने ये कागज कंप्लीट नहीं हो पाए। आज हम लोगों को देखा जाए, चाहे नेशनल कोई भी सरकारें हो, वो सरकारें क्या कर रही है? हमारे आदिवासी समाज का चारों तरफ कब्जा देख के वहां पे डैम बनाने का सोच रही है, वहां पे कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने का सोच रही है, वहां बड़ा बड़ा कोई प्लांट बनाने की सोच रही है। इसका हम विरोध करने के लिए तैयार हुए। साथियों, ये नेशनल पार्टियां कोई विरोध नहीं करेगी, हम लोगों को जगना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरह से हमारे आदिवासियों को जमीनों से बेदखल करने का उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपने सोचा होगा, ये लोग हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर विकास के नाम पे डैम बनाए जाते हैं, लेकिन डैम वहां पे बनाए जाते हैं, वहां पूरा का पूरा गांव खाली किया जाता है, वहां पे डैम बनाया जाता है।
अगर आपको सही जगह पे डैम नहीं बनाने आता तो हम जगह बताते हैं हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर, जहां पे दोनों तरफ पहाड़ी है, इसके बीच में एक एनीकट बांधिए, वहां पे डैम बनाया जा सकता है। लेकिन ये सरकारें ऐसा नहीं करेगी। हमारा जो प्लांट बनाया जाता है, जो इस पे सरकार नहीं करेगी। सरकार ये देखेगी कि इस ट्राइबल एरिया के अंदर कितना गांव वंचित होंगे, कितने गांव बेदखल होंगे, वहां पे बनाया जाएगा। तो इसका विरोध कौन करेगा? इसका विरोध कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा। जिसकी जमीन जाएगी, जिसका घर जाएगा, इसको विरोध करना पड़ेगा। कोई मंत्री विरोध नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं। तो हम लोगों को ताकत से, मजबूती के साथ एकता रखनी पड़ेगी, तब जाके हम विरोध कर पाएंगे। रही बात, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कई बार मैंने देखा है, हमारे शासन प्रशासन में देखते हैं हम लोग, जाडोर, कोटड़ा और यहाँ की आवाजें सुनते हैं, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सुनते हैं, उधर हमें सूचना मिलती है, तो कहीं न कहीं हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं होता है। वो न्याय इसलिए नहीं होता है कि हमारे इस एरिया के अंदर एजुकेशन और शिक्षा मजबूत नहीं है। इसलिए हमारे लोगों में जब शिक्षा मजबूत हो जाएगी तो मैं समझता हूँ घर घर की सुरक्षा होगी। साथियों, आपको पढ़ाई की ओर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और पढ़ाई के ओर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरकारें कोई भी शिक्षा पे ध्यान नहीं देती है। लेकिन इसके लिए, आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आपके एक जो अंगूठे के अंदर जो पावर है, जो वोट डालने का अधिकार है, इसको मजबूती से रखोगे तो वार्ड से लगा के एमएलए तक आपका होगा, तो ऑटोमेटिक शिक्षा की मजबूती होगी। और इसका उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। मैं एक राजस्थान की सरकार का एक हिस्सा और एक विधायक हूं। मेरे पास 5 करोड़ रुपए का सालाना बजट आता है और मैंने ये करके दिखाया है कि घासपुर विधानसभा के अंदर जितने भी 5वीं तक विद्यालय, 8वीं तक विद्यालय है, इन विद्यालय के अंदर प्रोजेक्टर और लैपटॉप लगाए। एक जो प्राइवेट स्कूल के अंदर सुविधा नहीं होती है, वो सुविधा मैंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सुविधा करके दिखाई है। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे इस ट्राइबल एरिया के अंदर कोई नेता नहीं चाहेगा कि आदिवासी पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि उन लोगों को पता, जब आदिवासी पढ़ लिख कर मजबूत हो जाएगी, शिक्षा अच्छी मिल जाएगी, तो ये आदिवासी हम पे सवाल करेगा। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासी नेताओं के सामने सवाल करे, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको शिक्षा को मजबूती के लिए कोई नेता काम नहीं करेगा। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने ब्लॉक स्तर पे लाइब्रेरी की भी सुविधा 25-25 लाख रुपए की लाइब्रेरी बनाना चाह रहा हूं। ये सुविधा आपकी यहाँ पे भी हो सकती है। ये ताकत एक वोटों से भी हो सकती है। इसलिए आपको मजबूती से, दम से रखनी है बात को, और जब बात वोटों की आए तब एक मजबूती से वोट डालना, एक तरफा वोट डालना। साथ ही मैं एक बताना चाहूंगा कि ये राणा पुंजा जो बिल है, इस राणा पुंजा बिल का इतिहास मिटाने की बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोग। और सुना है मैंने 1 किलोमीटर शायद दूसरा कार्यक्रम भी हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। और वहां पे मैंने सूचना भी ली है, तो संख्या सिर्फ 50 या 100 की संख्या है। और मैं कह रहा हूं आपको, अगली बार आए थे हम शायद इसी जगह पे आया था मैं, और यहाँ अगली बार मैंने सुना था 200 की संख्या थी, मंत्री साहब आए थे, और इस बार 50 और 100 की संख्या है। और अगली बार इससे 5 गुना यहाँ पे पब्लिक करना,